स्टूडेंट्स, दिस इज मी पूजा पंडित, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी सो दैट आराम से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या है, यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन हर बार क्या है, डिनोमिनेटर आपका 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन की तरह है ये। तो देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। एज यू ऑल नो कि हम जब डिनोमिनेटर्स को सेम कराने जाते हैं रैशनल नंबर्स के, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, है ना। तो देखिए, इसका एलसीएम जब हम लेंगे, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, पहले 5 से जाएगा 8, अभी ये 2 से जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एलसीएम हमारा क्या आएगा 5 इंटू, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, कट कर देती हूँ, क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हमारे पास आ गया ये 40। राइट, सिर्फ इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स। राइट, तो ये आ गया 40। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को हमको 40 बनाना है, मीन हमको इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं जिसका डिनोमिनेटर 40 हो। ऐसे ही आप 7/8 को लिख लीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 40। ठीक है, तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, 8 से। 5 8 सा 40, यहाँ भी 8 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 24। ऐसे ही हम यहाँ कराएंगे किससे, 5 से, है ना, 8 5 सा 40, यहाँ भी 5 से कराएंगे तो देखो आ गया 35। अब जरा ध्यान से देखो, हमें यहाँ सिर्फ 3 निकालने थे, अब इन दोनों के बीच में देखो देयर आर सो मेनी नंबर्स। राइट, तो आप क्या लिख दोगे, 25/40। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम ये कराने के बाद, इस स्टेप के बाद भी मान लो यहाँ 24 होता और यहाँ अभी के लिए मान लो कि 25 होता, तो हम क्या करते, हमें 3 नंबर्स रैशनल नंबर, हमें 3 चाहिए ना, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 से। ठीक है, आप इसको 10 से भी करा सकते हो, पर 4 से कम मत कराना, बस कहने का ये है। तो अभी तो खैर हमें ये नौबत नहीं आई है मल्टीप्लिकेशन कराने की, अभी तो हमारे पास भगवान की कृपा से पहले ही क्या आ गए, नंबर आ गए। तो ये आ जाएगा आपके पास 24/40। ठीक है, उसके बाद सॉरी 25/40 क्या आएगा, 26/40 और 27/40 आर 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा जाता है, क्या है ये, यू हैव टू फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब मैंने केसेस दे रखे 2 and 2.1, √3 √3, 1/7 2/7, इसके बीच में आपको 2 इरैशनल नंबर निकालने का। तो फर्स्ट वाला देखो 2 and 2.1, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, 2.0 लिखा और यहाँ क्या लिखा 2.1। अब इसको मैं 00 लिख रही हूँ और इसको 10 लिख रही हूँ, तो देखो इन दोनों के बीच में 0 0 10, मतलब 05 तो आता ही होगा, 005 005, है ना, फिर 4 zeros 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक नंबर तो आपका ये हो गया। एक और नंबर देखो, आप ले लो 0.09 009 009 एंड सो ऑन। ठीक, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको पता होना चाहिए √2 क्या होता है। √2 की वैल्यू अगर आपको पता है कि यहाँ पे √2 1.4 समथिंग होता है ना, चल रहा है, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 समथिंग, ये भी चल रही है, ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो देखो आप क्या करोगे, आप रूट निकाल लो, या फिर एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप कर सकते हो। देखो ये a है, मान लो ये a है √2 और ये b है √3, तो आप क्या करो, a इंटू बी निकालो, a इंटू बी मतलब √2 इंटू √3, और फिर इसका भी रूट ले लो, मतलब इन दोनों का क्या ले लिया, रूट। अंडर रूट √2 √3, मतलब आप ये लिख सकते हो √6, है ना, रूट में √6, ये इन दोनों के बीच में एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बोल रहे हो कि मैम ये तो 1 हो गया, हमें तो 2 बोले हैं उसने, तो फिर क्या हो गया, आप इसको ले लो। अब इस बार आप क्या ले लो, ये आपका फर्स्ट हो गया ना रैशनल, सॉरी इरैशनल। अब इस बार आप ले लो ये √2 है और b में आप ये रख लो, b में आप ये रख लो अंडर रूट। इसको देखो अगर मैं करना चाहूँ तो देखो ये क्या है 1/2 पावर 1/2 और ये भी पावर 1/2। ध्यान से देखो,
रूट का मतलब पावर 1/2 और एक और रूट है मतलब पावर 1/2, क्या हो जाएगा 6 की पावर 1/4। ऐसे भी तो मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो जैसे आपका मन करे आप ऐसे लिख लीजिए, क्या आ जाएगा अंडर रूट में √6। अब इसका आप अंडर रूट ए भी अगर आप लेना चाहो तो देखो क्या आ जाएगा, ए की जगह तो क्या लिखोगे √2 और बी की जगह क्या लिखोगे अंडर रूट में फिर रूट में √6। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें या तो ऐसे कर लो या फिर हमें अगर रूट की वैल्यूज पता है, जैसे कुछ रूट्स की वैल्यू हमें पता होती है तो हम कैसे निकालेंगे 1.4 1.7 के बीच में 1.6 आता होगा, 1.60 00 000 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव ये है कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और क्या नंबर आ सकता है इसके बीच में 1.50 500 500 एंड सो ऑन। ओके, इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर। अब देखो 1/7 2/7, मैं हर बार कहती हूँ अगर फ्रैक्शन में आए वैल्यू मतलब ये रैशनल नंबर है ना। इसको मुझे थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए इसको मैं रब कर देती हूँ। 1/7 को जब आप डिवाइड करो ना, सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक आप इसको डिवाइड कर लो बस। 1/7 देखो यही आप कर लो 0 पॉइंट, आपने 10 मिलेगा तो 1 आ जाएगा, 0.1 फिर 3 मतलब 4 ये आएगा। और 2/7 आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आप डिवाइड करोगे तो 28 समथिंग है ना, ये जा रहा है। बस इन दोनों के बीच में अब आप नंबर देखो कौन सा है, इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है 15 तो आता ही होगा, तो 15 0 15 00 15 000 बस हो गया। ऐसे ही आप 16 ले लो। तो यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल और इरेशनल नंबर्स। मैंने दोनों के एग्जांपल लेके आपको ये चीज समझा दी, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ जाता है और बच्चे इसको थोड़ा सा गलत तरीके से करते हैं, आता है उनको पर थोड़ा सा गलत तरीके से करते हैं, और इसको मुझे स्पेशली रखना था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या लेंगे, देखो हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो पूरा है इसको हमें PYQ फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसे रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक पर्टिकुलर पोर्शन को पहले x लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। लेट x इक्वल टू 1.322 पे बार है बस। अब मैंने जब ये क्वेश्चन आपको कराए थे एक्सरसाइज में, तब मैंने आपको बताया था जितने नंबर्स पे बार होता है उतने ही जीरोस, मतलब अगर 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार होंगे यहाँ तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, ठीक है। तो हमने लिखा x को पहले हम थोड़ा ठीक से करके लिख लेते हैं, बार है ना तो हम लिख सकते हैं इसको 2 2 2 एंड सो ऑन। दिस इज माय इक्वेशन 1। अब हम क्या कराएंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, भाई हमने दोनों तरफ क्या कराया 10 को मल्टीप्लाई करा लिया। तो यहां से जब देखो इस पूरी इक्वेशन में जब यहाँ 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 10x, और यहाँ जब हम 10 इसको मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो मैंने जैसे वहां भी आपको बताया था ये पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट वी गेट देखो ये 13 जो है डेसिमल से किसमें आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो सॉरी 3 जो है डेसिमल से लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा 13.222 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 1 को मैंने जब 2 से माइनस किया तो देखो क्या आएगा 10x इक्वल टू 13.222 एंड सो ऑन, और ये आएगा x इक्वल टू 1.3222 एंड सो ऑन, ठीक है जी। माइनस करना है मुझे जी, यहाँ पर ध्यान से समझिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, मतलब आपने कैरी किया तो 12 में से 3 गया तो 9, इसने कैरी दिया तो ये 3 की जगह क्या बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ भी आ गया 1, मतलब क्या आएगा इधर 11.9, और यहाँ क्या आएगा आपका 9x। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11.9 है ना, अपॉन 9, ये पॉइंट को आप जब हटाओगे तो 90 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये आपने पॉइंट हटाया और आपने वैल्यू लिखी 119 अपॉन 90, ये आ गया मेरा x। अब बच्चे क्या समझदारी करते हैं, उनको ये याद होता है ना कि x लेना है, तो इस बार भी क्या करेंगे यहाँ x ही ले लेंगे, ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। अब क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो एक ही वेरिएबल 2 वैल्यू कैसे लेगा, है ना, तो वो क्या लेगा, अब इधर हम क्या ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, ठीक है जी, बार। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब 35 फिर 35 फिर 35, ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। अब हम, मैंने आपको बताया था भाई 2 पर बार है ना तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे,
मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखो लाइन जरूर लिखनी है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अपने किसी लैंग्वेज में लिख लो, पर लिखना है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट व्हाट यू गेट। यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 100y। ठीक है, और यहाँ देखो क्या आएगा, ये 2 डेसिमल प्लेसेस इधर जाएगा, मतलब 35.35 फिर 35 फिर 35 एंड सो ऑन। इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, लेकिन आप इस तरीकों को याद रखिए, चाहे सिंगल में आए चाहे डबल में आए, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन बहुत आराम से और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अभी इक्वेशन 1 और 2 नहीं लेंगे, हम 3 और 4 लेंगे। 1 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना इस क्वेश्चन में हम, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस किया तो देखो क्या मिलेगा, 100y इक्वल टू 35.35 एंड सो ऑन, और y क्या आएगा आपके पास 0.3535 एंड सो ऑन। माइनस कर लें तो देखो ये सारा क्या होगा, हट जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 35 1, तो आ जाएगा 99y, तो 35/99। अब हमारे पास ध्यान से समझिए, ये हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इन दोनों को ऐड करके p/q फॉर्म में लिखना है। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो कैसे होगा। इसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा दूं। ठीक है, x की वैल्यू देखो हमने क्या था, हमारे पास ये x था, भाई ये x है और ये y है। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, यहाँ 1.32 बार प्लस 0.35 बार। ठीक है, तो ये x है और ये y है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई, 119/90। ठीक है जी, और यहाँ y की वैल्यू क्या आई, 35/99। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इन दोनों को ऐड करना। अब ये एक क्या है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 रैशनल नंबर को ऐड करना है, तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो देखो एलसीएम अगर मैंने लिया, एलसीएम ऑफ 90 एंड 99, ध्यान से समझिएगा, नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन सही से कीजिए, 3 मार्क्स में तो कम से कम आता ही है। 3 से करा तो 30, फिर 33, फिर 3 से करा तो 10 और 11। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट ही लिखती हूँ, क्या आएगा इसमें, यही आएगा 3 × 3 10 × 11, मतलब इसका जो एलसीएम है वो आएगा आपका 990। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ 990। अब देखो यहाँ 90 ऑलरेडी है, 90 ऑलरेडी है ना, देखो ना 3 3 × 9, मतलब ये क्या हो गया आपके पास 90। तो 90 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 990, मतलब इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने मल्टीप्लाई कराया व्हाट यू गेट 9031। ठीक है, और ये क्या आएगा आपके पास 350, बस उठा के दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 1659/990। अब इसके बाद एक चीज और चेक करो कि क्या ये किसी चीज से कट हो रहा है, तो मेरे को देख के पता चल रहा है कि 3 से कट हो रहा है। देख लो आप, 5 सा फिर 5 सा फिर 3 सा, और ये आ जाएगा 330। ठीक है, अब इसके बाद ये किसी से कट हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, एक बार और चेक कर लेना और किससे डिवाइड हो रहा हो ये, तो ये आ गया आपका, यू हैव एक्सप्रेस दिस इन p/q फॉर्म। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 9th क्लास में हो और आप चैप्टर 1 कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसको स्किप मत करना। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन 4 में क्या है, आपको x की वैल्यू गिवन है 2 + √3, आपको पहले ये फाइंड करना है फिर ये फाइंड करना है। ये जो आपके क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है, तो देखो आप करोगे क्या, आपके पास x तो गिवन है सॉल्यूशन में, सबसे पहले भाई हमें x तो गिवन है, हाँ जी 2 + √3। अब देखो पहले 1/x की वैल्यू निकालो, 1/x मतलब 1/2 + √3। अब रैशनलाइजेशन कैसे कराते थे, ये प्लस में है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों तरफ माइनस लेके, है ना, 2 - √3, क्या आएगा आपके पास -√3, और अपॉन में भी 2 - √3। अब यहाँ पर आप देखो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो हाँ जी ये आ जाएगा आपके पास, अपॉन में a + b a - b, तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका a² - b²। तो आप यहाँ लिखोगे, हाँ जी जब हम लिख रहे हैं a + b a - b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a² b²। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखो क्या आएगा आपके पास, 2 × 2 = 4, 3 3 √3 तो 3 आ सकता है ना। किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, सिंपली वो नंबर आप लिख सकते हो। ठीक,
अब यहाँ से आपको क्या मिला, 2 माइनस रूट थ्री, 4 में से 3 गया 1, मतलब 2 माइनस रूट थ्री। सिंपली मतलब 1/x की वैल्यू आपके पास ध्यान से देखो क्या है, 2 माइनस रूट थ्री। ठीक, तो अब इसको फाइंड आउट जैसे करना है हमें, फर्स्ट वाला क्या है, x 1/x। x की जगह आप क्या रखो, 2 प्लस रूट थ्री, और 1/x की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे आप, 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। तो देखो रूट थ्री कैंसिल, मतलब आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। देखो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब जरा यहाँ पर a प्लस बी, a को आप x ले लो और b को आप 1/x ले लो। अब देखो आपके पास क्या क्या है, x प्लस 1/x, हाँ जी है मेरे पास, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, हाँ जी ये तो मुझे निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू, देखो a की जगह पे आप x रखोगे, b की जगह पे 1/x, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। मतलब आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि 1x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है, इधर क्या बचेगा, देखो ये इधर बच जाएगा, सिंपली अगर मैं सब हटा दूं तो ये बच जाएगा यहाँ 2, और ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, मतलब आपके पास आ जाएगा ये हर केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अपॉन वाले। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपने पहले इसको लिख दिया कि हाँ भाई ये होता है। देखो आप x प्लस 1/x, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 आ गया 14। तो आप खुद देख लो, आपने इस फॉर्मूले को यूज करके इस आंसर को कितनी जल्दी निकाल दिया। अगर आप इनका स्क्वायर लेते फिर उसका स्क्वायर लेते तो ये जल्दी हो सकता था। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। आप बोलो ये किस लॉजिक से गिवन है, √10 दे दिया, यहाँ √5 है, √2 है, √10 तो कहीं है ही। तो देखो करना क्या है इसमें, जब हमें जो दिया है वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। चैप्टर 1 में जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आएगा ना क्वेश्चन का, मतलब समझ लो कि आपको रैशनलाइजेशन तो करना ही है उसमें। तो आप जब रैशनलाइजेशन करोगे तो देखो क्या आएगा, आपने इसमें जो ये माइनस है इसको प्लस ले लेना है ना, दोनों तरफ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी सेम सेम है ना, तो आप लिख लोगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी a माइनस, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, मीन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई करी, क्या करी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी। अब देखो ऊपर हम क्या आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये अप्लाई करेंगे। मैं अभी लिख देती हूँ, तो देखो अप्लाई करो, क्या आएगा, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में देखो क्या लिखोगे, 2 इंटू √5 इंटू √2, यही तो लिखोगे भाई ए बी। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर मतलब सिंपली 2। यहाँ पे आपने क्या यूज करा, आपने ये यूज करा कि अगर हम किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर लेते हैं तो जी वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। एक साथ ऐसे लिख लो बिकॉज। ठीक है जी, हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर जो चीज मैंने यहाँ आपको बताई कि किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर लेंगे, वही चीज यहाँ अप्लाई होगी। √5 का स्क्वायर मतलब 5 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2, देखो √5 और √2 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो √10 आ जाएगा ना। भैया आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा √10। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया, देखो 5 माइनस 2 मतलब 3। बस अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू में, यहाँ पे इक्वल लगा लो ये सब जगह। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, 7 प्लस 2 √10। अब देखो आपने ना यहाँ भी एक आइडेंटिटी अप्लाई करी है, क्या कि अगर दो नंबर्स पर ऐसे रूट हो, मतलब पावर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो भी आप आइडेंटिटी यूज करते हो प्लीज उसको लिखो, मैं बार बार बोल रही हूँ। 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बस √10 की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ लिख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको एक्सप्रेशन देना है, इसमें आपको a और b निकालना है, वो इसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसी का हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम उसके इक्वेट करेंगे उसको, है ना, और फिर कंपेयर कराएंगे। तो पहले इसको उठा लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है
3 प्लस रूट 5, फिर माइनस में 3 7 माइनस 3 रूट 5, 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, देखो दोनों तरीके ठीक है। इसको क्या करेंगे, वो लेते हैं इसका एलसीएम, मतलब इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, मतलब ये मान लो पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट आपका सेकेंड है। मैं फर्स्ट को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 7 प्लस 3 रूट 5, 3 प्लस रूट 5 दिया हमने, इसका रैशनलाइजेशन किया। देखो क्या आएगा, 3 माइनस रूट 5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ भी माइनस रूट 5। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब 7 प्लस 3 रूट 5 और क्या आएगा 3 माइनस रूट 5। तो 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस यहाँ लिख देना जो भी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या आएगा इसमें, मैं इसको मल्टीप्लाई करा रही हूँ। 7 को 3 से कराया तो देखो क्या आएगा 21, फिर 7 को इससे कराया तो 7 रूट 5, फिर 3 को इससे कराया, देखो 3 रूट 5 को 3 से कराओगे तो 3 3 9, और ये आ गया रूट 5 साथ में, और 3 देखो प्लस माइनस माइनस और 3, और देखो रूट 5 मतलब 5 है ना, तो 3 5 डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ 15, गॉट इट। अपॉन में ये आ जाएगा 3 3 9 और रूट 5 मतलब 5। ठीक है, करना ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और सब में आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 21 ये है ना, और ये देखो 15, 21 में से 15 गया तो 6 बचा, और रूट वाली वैल्यूज को -7 + 9 मतलब 2 रूट 5 ये आ गया आपके पास। अपॉन में क्या आएगा, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए देखो ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट जब आप इसका करोगे इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये हमारा प्लस में था ना, माइनस में लिख लो, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, तो आप देखो डायरेक्टली कर सकते हो। 21 इसको इससे करा 7 रूट 5, फिर ये माइनस में गया -9 रूट 5, और ये -15 है ना, 3 और 5 रूट 5 तो आ जाएगा आपका 15। इसको करेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर, जैसे पहले किया था, बस इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी सब वही आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 21 में से गया 6, और ये क्या आ जाएगा 2 रूट 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वही 9 - 5 मतलब 6 माइनस रूट 5 1 4। अब पहले वाले को याद करो, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 6 + 2 रूट 5 अपॉन 4, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी अब क्या आ गई आपके पास 6 माइनस 2 रूट 5 माइनस में है ना ये अपॉन 4। बस इन दोनों को अब क्या करना है हमें सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए भाई, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का। तो क्या आएगा 6 + 2 रूट 5, ध्यान से देखना, माइनस से ओपन होगा ना ये ऐसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 + 2 रूट 5 -6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 4 रूट 5, देख लो ना 2 और 2 4 रूट 5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब आ गया हमारा आंसर खाली रूट 5। अब ध्यान से देखना, सिर्फ इसका क्या आया हमारे पास, सब कुछ कैलकुलेट के आंसर सिर्फ और सिर्फ आया रूट 5। अब ये वैल्यू इसके इक्वल थी, ठीक है, इन क्वेश्चन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ वेरी फेमस है ना, आपका आ जाएगा कि भाई रूट 5 इज इक्वल टू A + B रूट 5 है ना, ये आ गया, या रूट 5 जो भी है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 0 + रूट 5 और 1 डॉट, इसको मतलब 0 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती है ना, सॉरी 0 नहीं रूट 5 ये लिख दिया मैंने। अब इसको कंपेयर कराओ, ऑन कंपेयरिंग, बस इसमें इसके बाद कंपेयर ही कराना रह जाता है। ऑन कंपेयरिंग ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि रूट में कोई वैल्यू जो ना हो वही है आपका A0, और B मतलब जो रूट 5 के साथ है वो B है, मतलब 1, तो यही आपकी वैल्यूज आ जाएंगी A0 और B1। ठीक है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें A का ये वैल्यू गिवन है, हमें रूट A + 1/√A निकालना है। तो देखो इसमें ये बेवकूफ़ी तो मत करना कि रूट A की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, होगा ही नहीं, बहुत ही ट्रिकी और बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा और आंसर आएगा नहीं।
इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक यूज कर रही है। वो क्या है, देखो हमने लिखा a, ठीक, 7 - 4√3। अब 7 को और 4 और 3 दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मेरे को थोड़ा सा क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने लिखा 4 + 3, 7 कैन बी रिटन एज 4 + 3 -4√3। इसको ऐसे के ऐसे लिखो। आप ध्यान से सुनो, देखो 4 क्या होता है आपका, 2 का स्क्वायर होता है, और 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखो a² b² -2, देखो a क्या आएगा आपके पास 2 और b क्या आएगा आपके पास √3। अब ये याद है, देखो 2 × 2 = 4 √3, तो ये क्या बनना है एक तरीके से देखा जाए तो a² b² है ना -2ab। और ये जब ऐसा फॉर्म आता है तो हम किसके इक्वल हो जाते हैं, वी कैन राइट एज a - b का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि बिकॉज ऐसा होता है, तो ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, 2, मतलब a क्या है यहाँ 2 और b क्या है यहाँ √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये हमारा a आ गया, ये हमारा a आ गया 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब इसमें आप कर लो a क्या है, मतलब a तो ये है, √a क्या है, √a हो गया आपके पास √2 - √3 का होल स्क्वायर, ये आ गया ना, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हाँ जी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, √a = 2 - √3, यही तो बचेगा। देख लो √a यही आएगा, और 1/√a मतलब 1/2 - √3, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 2 + √3। रैशनलाइजेशन कराएंगे ना हम, फिर से ये फॉर्म आती है तो रैशनलाइजेशन होता ही है। अब 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 + √3 और a + b a + b, तो a² - b² सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2 + √3, 2 × 2 = 4 -3 और 4 - 3 मतलब 1, तो ये आ गया आपके पास 1/√a। अब बता दो मुझे इन दोनों को प्लस करके वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ, स्पेस नहीं मेरे पास, तो क्या आएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी √a + 1/√a का मतलब हो गया, √a मतलब 2 - √3 और 1/√a मतलब 2 + √3, ये तो है, √3 से √3 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई आपके पास 4। इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये तो कुछ रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है, और भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक। अब आपके पास आता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कुछ बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ और हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या जो भी कुछ हो, ठीक है। तो बाय।